मोहतरम अब्दुल जमील खान साहब, साबिक़ टाउन नाजिम, मौजूदा अमीर ज़िला कोरंगी जमात इस्लामी, और मेरे भाइयों दोस्तों, यहाँ क़य्यूमाबाद पे ये धरना शुरू हो गया है और वक्त गुजरने के साथ साथ इंशाअल्लाह यहाँ लोग बढ़ते चले जाएंगे कि जिस तरह पूरे शहर में अब धरने शुरू हो गए हैं और 50 से ज़ायद मकामात पर इस वक्त शहर में लोग कराची के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी ने कराची के हुकूक़ की तहरीक को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है और उसका सबब यह है कि इस शहर कराची में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। ये शहर खंडर बन गया है, टूटी फूटी सड़कें हैं, गटर उबल रहे हैं, नौजवानों को जॉब नहीं मिलती, तासुब लिसानियत को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और हुक्मरान जिनका काम यह है कि वो लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ, वो टैक्स को यहाँ से वसूल करते हैं, सहूलत कोई फराहम नहीं करते हैं। तालीम तबाह हो गई है, सेहत की ज़रूरियात पूरी नहीं होती और उस पर यह है कि पानी की कोई नई स्कीम पिछले 15 साल में नहीं बन सकी। आखिरी स्कीम जो नेमतुल्लाह खान साहब ने K3 मुकम्मल की और K4 के लिए काम शुरू कर दिया था, बदकिस्मती से नेमतुल्लाह खान साहब के बाद मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के मेयर थे, उन्होंने K4 को न सिर्फ ये कि मुकम्मल नहीं किया बल्कि शुरू भी नहीं किया और उसके बाद से लेकर अब तक भी जो काम उस पर हुआ उसमें सिर्फ पैसा ज़ाया हुआ, करप्शन हुई। और अब आज 15 साल के बाद हुकूमत ने कहा है कि K4 की हम मंजूरी दे रहे हैं। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हमें इन सारे हुक्मरान पार्टियों से अपने पैसों का, अपने टैक्सों का हिसाब लेना है। इस शहर कराची को इन्होंने यतीम समझा हुआ है। हम जब लाहौर में देखते हैं, वहाँ हमें मेट्रो नज़र आती है, ऑरेंज ट्रेन नज़र आती है, ये पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर, हमारा दिल भी खुश होता है। लेकिन जो कराची, जो पाकिस्तान की शहर की हैसियत रखता है, जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, यहाँ की सनतें जब चलती हैं तो पाकिस्तान चलता है, यहाँ के लोग जब काम करते हैं तो पूरा पाकिस्तान फैज़याब होता है। इस शहर कराची के साथ ये सलूक है कि इसको न सड़कें मिलती हैं, न ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मिलता है। इस वक्त कराची वो शहर है कि जिसमें सरकारी सतह पर कोई एक बस भी नहीं चलती और कोई एक ट्रेन, कोई एक सबवे भी नहीं चलती। शर्म की बात है कि दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद नहीं होगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो और सरकार का ट्रैफिक चलाने का, ट्रांसपोर्ट चलाने का कोई निज़ाम मौजूद ना हो, बल्कि जो निज़ाम मौजूद था वो ख़त्म कर दिया गया। जो KTC थी वो ख़त्म कर दी गई, जो KCR कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी वो बंद कर दी गई और वो जो 1999 में KCR बंद हुई थी, नेमतुल्लाह खान साहब ने 2005 में उसका फिर से इफ्तिताह किया था। बहुत बड़ा मंसूबा बनना था, लेकिन उसके बाद 15 साल के बाद फिर नाटक हुआ और शेख रशीद साहब पिछले दिनों आए। उन्होंने अपने PTI के जो भी इनके वजीर मुशीर हैं उनको लिया, पीपल्स पार्टी के लोगों को लिया, MQM के लोगों को लिया और ये तीनों चारों पार्टियां, नून लीग जो पहले हुकूमत करती रही है, यही कराची की तबाही के जिम्मेदार हैं, उनको साथ लेकर उन्होंने एक मरतबा फिर उसी सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। हमने जाकर देखा इसके स्टेशन कहाँ हैं, हमने जाकर देखा इसकी पटड़ियाँ कहाँ हैं, तो पता चला कि पटड़ियाँ गायब हैं, बल्कि बाद पुल ही ख़त्म कर दिए गए हैं और ऐलान ये कर रहे हैं कि हमने कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये टैक्स पूरा वसूल करते हैं और हमें शुमार अदा करते हैं। ये जाली और फ्रॉड मरदमशुमारी इन्होंने की और अगर नून लीग ने की थी, अब तो PTI की सरकार आई है, वो तो कहते हैं पिछलों ने सारा काम गलत किया तो इस काम को सही इनको करना चाहिए था। और हुआ ये कि बजाय इसके कि वो इसको सही करते, विफाकी काबीना जिसमें MQM और PTI मौजूद है, इन्होंने कराची की आधी गिनती पर सौदा कर दिया, कराची की आधी आबादी को खा गए और इन्होंने मुजरिमाना तौर पर इसकी विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी। उससे पहले इसी काबीना ने कराची में कोटा सिस्टम को बढ़ाया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। तो मैंडेट भी यहाँ से लेते हैं, पीठ में छुरा भी यहाँ पर घोंपते हैं और फिर कहते हैं कि हम हालात को बदल रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, K इलेक्ट्रिक को पूरी सपोर्ट विफाकी हुकूमत फराहम कर रही है। सारे चोरों को अपनी गोद में बिठाकर ये कौन सी ईमानदारी है जिसका चर्चा किया जाता है।
सारे डाकू आपकी गोद में बैठे हैं। चीनी माफिया आपके पास, आटा माफिया आपके पास, बिजली माफिया आपके पास, गैस माफिया आपके पास, कराची को तबाह करने वाले जो ताबिश गौहर हो या नदीम बाबर हो या के इलेक्ट्रिक के मालिकान हो, आरिफ नकवी हो, वो सारे के सारे इमरान खान की गोद में बैठते हैं, उनकी टीम का हिस्सा बनते हैं। और फिर भी ये कहा जाता है कि ईमानदारी है। ये सारी ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इसलिए मेरे भाइयों, पूरे मुल्क में भी जो कुछ हो रहा है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, लेकिन इस शहर कराची के साथ जो सलूक हो रहा है इस पर आवाज उठाना हम सबका फर्ज है। जमात इस्लामी आपसे ये मुतालबा कर रही है, आपसे ये अपील करती है कि इस तहरीक में अपना हिस्सा डालिए, इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाइए। और पूरे शहर में इस वक्त धरने हैं और आज देर रात गए तक हम इंशाअल्लाह ये धरने देंगे। और जब तक हम आपको दूसरा ऐलान न करें, आप इसी तरह इन धरनों पर बैठेंगे। इसका फैसला भी हम करेंगे कि जो ट्रैफिक चल रहा है इसको चलता रहना देना चाहिए या फिर इसको भी बंद कर देना चाहिए। अब से कुछ देर में मैं यहाँ शारे कायदीन पर पहुंचूंगा और वहां पर मीडिया भी होगा और उनके सामने हम अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अब हुक्मरानों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ठंडे पेटों कराची के हुकूक को जिस तरह से गसब कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, ये बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते, ये कराची की गिनती पूरी नहीं करना चाहते, ये झूठे और फ्रॉड पैकेजेस का ऐलान करते हैं। जो शहर सालाना 2,500 अरब रुपए इनकम टैक्स देता हो, उस शहर के लिए 5-10 साल के मंसूबों के लिए आप 1100 अरब रुपए का ऐलान करें और इस तरह ऐलान करें जैसे आप हमें खैरात दे रहे हैं, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक तुमसे छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ मौजूद रहें, जोश और जज्बे के साथ मौजूद रहें और आइंदा के लाए अमल के ऐलान तक आप अपने अमीर जिला की क़यादत में इस धरने को जारी रखें। जो जिस तरह से पूरे शहर के अंदर मोमेंटम बनेगा, हम आपको फिर उसी तरह से इंशाअल्लाह हिदायत देंगे और आप जोश और जज्बे के साथ इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।